निंदा से घबराकर कभी अपना लक्ष्य ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कल शाम को शिक्षक भर्ती का रिज़ल्ट आया। तमाम मेरे दोस्त खुश हुए और तमाम मेरे दोस्त निराश हुए। तो निराश बिल्कुल ना हूँ, अपना वर्क अपना काम करते रहें। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। तो मैं अपना काम करता हूँ और आप मेहनत से ध्यान से पढ़ाई कीजिए। पहली बात आती है लासा मासा में महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक में 3 बातें हैं। पहली बात है अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक को आप कह सकते हैं फैक्टर या डिवाइजर भी कह सकते हैं। डिवाइजर का मतलब होता है भाजक। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। अगर मैं 12 के अपवर्तक की बात करूं तो 12 को कौन कौन विभाजित कर सकता है। जैसे 1, यानी 12 किसके किसके टेबल में या पहाड़े में आता है। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 12 आएगा, 2, 3, 4 और 6 और खुद 12 का टेबल पढ़ने पर 12 आता उसमें। यानी कि 12 को विभाजित करने वाली ये 6 संख्याएं आपके सामने हैं, जिनका पहाड़ा पढ़ने पर उसमें 12 आएगा। या इन्हें आप कहेंगे 12 के गुणनखंड या 12 के अपवर्तक या 12 के डिवाइजर या 12 के भाजक, यानी 12 को जो विभाजित कर सकती हैं। लेकिन दूसरी बात क्या है? समापवर्तक, यानी कॉमन डिवाइजर या कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। कॉमन फैक्टर हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का होता है। एग्जाम्पल में 12, 18 के समापवर्तक की मैं बात करूं अगर, तो बताइए 12 और 18 दोनों को विभाजित कर सके ऐसी कोई संख्या है 1। यानी 1 का पहाड़ा पढ़ने पर 12 भी आएगा और 18 भी आएगा। 2 का पढ़िए, 3 का पढ़िए, 12 18 आएगा। लेकिन 4 का पहाड़ा पढ़ने पर 12 तो आएगा, 18 नहीं आएगा। इसलिए हम 4 को नहीं रखेंगे इसके अंतर्गत। अगला है 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 18 दोनों आएगा। अगला है 9, लेकिन 9 का पहाड़ा पढ़ने पर 18 तो आएगा, 12 नहीं आएगा। तो ये समापवर्तकों में सिर्फ यही 4 संख्याएं हैं हमारे पास। अच्छा, अब अगली बात आती महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है मासा। यानी इन जैसे एग्जाम्पल में 12, 18 का अगर मैं मासा कहूँ तो जो समापवर्तक हैं उसमें महत्तम माने होता महानतम या ग्रेटेस्ट कह सकते हैं। तो बताइए इन समापवर्तकों में 12, 18 के समापवर्तकों में महत्तम मतलब होता है सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा क्या 1 है? नहीं। 2 है? नहीं। 3 है? नहीं। 6 है बड़ा। तो इसलिए हम कहेंगे वो 6 सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या वो 12, 18 से भी बड़ी है? नहीं। पहचान तो है, मासा के प्रश्नों की पहचान है कि बड़ी से बड़ी लिखा जाएगा, लेकिन वो कभी भी जो दी गई संख्याएं हैं उनसे बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, अपने विभाजकों में सबसे बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा। यानी 12, 18 का जो मासा होगा वो 6 होगा। यानी कि मासा जो है वो दी गई संख्याओं से बड़ा तो नहीं है, लेकिन अपने अपवर्तकों में सबसे बड़ा है, यानी विभाजकों में सबसे बड़ा है। तो बड़ी से बड़ी अगर कहा जाएगा तो जान लीजिए वो मासा का क्वेश्चन रहेगा। चलिए, अगला है मासा ज्ञात करने की विधियां। मासा ज्ञात करने की विधियां। मासा ज्ञात करने की मुख्यतः 2 विधियां हैं।
एक गुणनखंड विधि जिसे हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। अब एग्जाम्पल आप ले लीजिए जिससे गुणनखंड आप आसानी से कर सकें, जैसे 12, 18 और 24 या कुछ भी ले लीजिए। तो आप गुणनखंड करिए, इसका मासा पूछा है आपसे। चलिए फैक्टराइज करते हैं। 12 का फैक्टर करिए, 2 गुणे 3 हो जाएगा। 18 करिए 2 गुणे 3 और 24 का कर दीजिए 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब ध्यान रखिए गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, जो सभी में मिल जाए। अगर 2 संख्या है तो दोनों मिले, 3 संख्या है तो तीनों में मिले। जो बताइए इस 3 और 2 के अलावा कोई और ऐसा है जो सब में है? 2 यहाँ है, यहाँ भी है, लेकिन इस लाइन में अब नहीं बचा है। चलिए तो मासा की जब हम बात करेंगे तो यहाँ से 2 एक ले लेंगे और यहाँ से 3 ले लेंगे, तो 2 3 6 हो जाएगा। यानी 6 ऐसी संख्या है जो विभाजित कर सकती है किसको? 12, 18 और 24 को। लेकिन 6 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट सके। चलिए गुणनखंड विधि में आप सिर्फ उभयनिष्ठ देखेंगे जो सब में कॉमन है, लेकिन अगली विधि है भाग विधि। भाग विधि, विभाजन विधि या भाग विधि, SION, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड 2 प्रकार का है, लेकिन हम एक ही प्रकार आपको सिखाएंगे। जैसे 923 और 949 का मासा जरा बता दीजिए। अगर ये निकालना है आपको तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग कर दीजिएगा, और ये भाग करने के ही इसी विधि का प्रयोग आप करेंगे। चलिए एक बार ले जाइए, 923 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 26 मिल गया। और 923 जो ध्यान रखिएगा, जो घटाने के बाद जो आएगा वो शेषफल जो आएगा उसे हम पुनः भाजक बना देंगे, और जो भाजक था पहले यानी जिससे भाग किए थे उसे भाज्य बना देंगे 923। चलिए तो कितनी बार ले जाएंगे? प्रक्रिया के तहत आप जैसे 26 3 बार ले जाइए। पहले 3 6 18 के 8 हुआ, और 3 दूना 6 और 1 7 हुआ। जरा घटाइएगा तो 8 4 12, यहाँ हो जाएगा 1 14 हो जाएगा। और अब ऊपर से 3 उतार लीजिए। अब आप 5 बार ले जाइए, तो 5 6 30 के 0, और 5 दूना 10 और 3 13 हो जाएगा। यानी अब घटाने पर आपको 13 मिलेगा। जो शेषफल आया उसे पुनः भाजक बना देंगे, और जिससे भाग किए थे उसे भाज्य बना देंगे, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब शेषफल नहीं बचेगा, तो आंसर हमारा 26 होगा, 2 होगा नहीं, जिससे विभाजित हुआ है वो हमारा आंसर होगा। यानी मासा हो जाएगा 13, लास्ट में जिससे विभाजित हो जाए। आपने कहा अगर 3 संख्याएं हो जाएं तो क्या करेंगे? तो जब 3 संख्याएं हो जाएंगी तो प्रक्रिया यही रहेगी, लेकिन 2 को लेकर के आप काम चला सकते हैं। जैसे 412 956, 412 956 और 1248 है। एक सवाल हमने लिया गया है, जरा देखिए। का मासा पूछा है तो क्या करेंगे? तो किसी 2 में आप भाग कर लीजिए। मैं क्या लेता हूं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी लेके चलता हूं। 1248, 412 से भाग करना 3 बार है, 3 चौक 12 3 36 हो जाएगा, 4 3 12। यानी घटाने पर आपको यहाँ 2 मिलेगा और यहाँ पर 1 12 मिला। अब इसी को हम भाजक बना देंगे, और 412 यहाँ उतार लेंगे, तो 12 3 36 हो जाएगा, और यहाँ 52 मिलेगा। 12 चौक 48, और यहाँ बचा 4। अब पुनः जिससे भाग किए थे उसे भाज्य बना देंगे, और जो शेषफल आए उसे भाजक बना देंगे। चलिए
तो यहाँ क्या होगा, 4 तियाँ 12 आसानी से कट गया। इसका मतलब है इन दोनों का मासा हमको मिल गया 4। अब हमें 4 से और 956 से निपटना है। इन दोनों को मिला करके 4 मिला, इन दोनों मिला कर 4 मिल गया। अब हमें 956 और इस 4 से निपटना है। तो आप क्या करेंगे, वही प्रक्रिया फिर करेंगे, कट जाए बस। तो 4 से भाग करिए, 4 एक कम 4 हुआ, 4 दूना 8 हुआ। अच्छा यहाँ 1 आया, 5 हुआ। अच्छा 4 तियाँ 12 और 3 15, ठीक है ना। अच्छा ऊपर से 6 उतार लीजिए, 4 9 36, यानी विभाजित हो गया, शेषफल नहीं बचा। तो 4 ही इन दोनों को भी विभाजित कर रहा है और इसको भी विभाजित कर दिया। तो आंसर में हो जाएगा क्या, 4। इन तीनों का जो मासा है वो 4 हो जाएगा। चलिए अब काम की बात आइए। पहला टाइप है मासा पर साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न, अब ये साधारण प्रश्न कैसे मिलेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखिए, घात अगर जैसे मैं कह दिया 13 की घात 5, 13 की घात 7, 13 की घात 9 का मासा पूछे, ध्यान रखिए, तो जो सबसे छोटी घात है वही आपका मासा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे बीजी व्यंजकों में भी यक्ष की 5 घात, यक्ष की 7 घात और यक्ष की 49 घात अगर कर दे, इसका मासा पूछ ले आपसे, तो जो सबसे छोटी घात है वही मासा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले यक्ष की -7, यक्ष की -8, यक्ष की -12, अब इसका मासा क्या होगा, ध्यान दीजिए। इसमें सबसे छोटा -7 नहीं है, माइनस में सबसे छोटा ये होगा आपका, क्योंकि जैसे उधार है ना, ये 7 रुपया उधार, 8 रुपया उधार, 12 रुपया उधार, तो सबसे ज़्यादा उधार कौन है, 12 है। इसका मतलब ये सबसे छोटा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि x की पावर -12 ये सबसे छोटी घात है, तो ये माइनस आपका हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही बीजी व्यंजक और भी हो सकते हैं, x + 1 का स्क्वायर x और x y और x +1 ऐसे लिख दिया, मान लीजिए। अब दोनों का मासा क्या होगा, आप देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, एक तो x मिल रहा दोनों में और y दोनों में नहीं है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। x + 1 की 1 घात यहाँ मिल रहा है, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो 1 बार दोनों में है कम से कम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक साधारण क्वेश्चन और हमारे पास है। एग्जाम्पल जैसे 12 मीटर लंबे और 18 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितनी नाप की या माप की, कितनी माप की वर्गाकार टाइलों, कितने माप की या कितनी अधिकतम माप की, कितनी अधिकतम माप की वर्गाकार, कितनी अधिकतम माप की वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। ठीक, अधिकतम माप की यानी माप बताना कितना सेंटीमीटर वर्गा, यानी उसकी लंबाई कितना होगा जो वर्गाकार टाइल होगा। ये कमरा है, एक कमरा है 12 मीटर लंबा 18 मीटर चौड़ा। अगर हम ऐसे ले लेंगे एक टाइल इतनी बड़ी तो जगह बच जाएगी, पूरा नहीं हो पाएगा। अब बहुत छोटी ले लेंगे, हमको कहा उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए वो, यानी सबसे बड़ी माप की होनी चाहिए।
तो ऐसे माप कर लीजिए कि बराबर बैठ भी जाए और आसानी से जगह भी ना बचे। तो वही काम हमें करना है। तो हमें ध्यान रखिएगा मासा लेना, यानी 12 और 18 का मासा जब लेंगे तो हो जाएगा 6 मीटर। यानी कि अगर हम 6 मीटर वर्गाकार, यानी 6 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा वर्गाकार टाइल लेंगे तो कमरे में पूरी तरह से बैठ जाएगा और 1 इंच भी जगह कहीं बचेगी नहीं। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन हमारे पास हैं। सात मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर कामा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापन के लिए, लंबाई के यथार्थ मापन के लिए, यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई क्या होगी? सबसे बड़ी संभव लंबाई क्या होगी? यानी कि ऐसा कोई माप बताइए जो तीनों को माप सके बराबर और जगह न बचे, यानी लंबाई बचे ना, पूरी तरीके से माप सके। ऐसे भी कह सकते हैं 7 लीटर और 3 लीटर 85 मिलीलीटर और 12 लीटर 95 मिलीलीटर माप के 3 बर्तन हैं। ऐसा कोई बर्तन बताइए जो तीनों बर्तनों में रखे दूध को बराबर बराबर माप सके और दूध बचे भी ना। उसी प्रकार से ये भी है आपका। तो 7 मीटर माने 700 सेंटीमीटर कामा 3 मीटर माने 300 सेंटीमीटर और 85 से यानी 385 सेंटीमीटर कुल मिला के हो जाएगा ये दोनों। 1255 यानी 1295 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया, यानी मीटर में वो लंबाई बताइए कि जो तीनों को बराबर माप सके। तीनों का हमें मासा लेना होगा। तो मासा किसी से भी शुरुआत आप कर सकते हैं। जैसे 1295 में आप 385 से भाग कर दीजिए तो ले जाएंगे 4 बार। 4 पंजे 20 और 4 अठे 32 और 2 34 के 4 हासिल है 3, 4 तियाँ 12 और 3 15 हो जाएगा। 4 बार ले जाइए, 3 बार ले जाइए। 3 पचे 15 और 3 अट्ठे 24 और 1 25 के 5 हासिल है 2 हुआ, 3 तिरका 9 और 2 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से घटाइए 0, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी आपको 140 मिलेगा। अब इसे आप भाजक बना दीजिए और 385 को भाज्य बना दीजिए। 2 बार ले जाइए, 280 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 0, 105 मिलेगा। अगली बार ले जाइए तो हो जाएगा 140, यानी कि आप एक बार 105 हुआ और यहाँ पर 35 मिल जाएगा। चलिए 35 से भाग करिए 105 में। मैं देख रहा हूँ 35 तियाँ 105 होता है, कट जा रहा है पूरी तरीके से। इसका मतलब 35 जो है 35 इन दोनों का मासा हो गया। अब हमें 35 से निपटना है और 700 से निपटना है। अब भाग करिए 35 दूना 70, यानी विभाजित हो गया आसानी से। तो इसका मतलब 35 ही आपका यानी आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर माप की जो लंबाई होगी वही तीनों मापों को आसानी से माप सकती है। आगे बढ़ते हैं।